बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी रेसिपी है मटन चरसी कढ़ाई की। हालांकि इसमें चर्स ऐड नहीं की जाती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसने कब इसका नाम चरसी कढ़ाई रखा, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि इसका नाम जो है चरसी कढ़ाई क्यों रखा गया। तो बहरहाल जो भी नाम है इसका, चरसी कढ़ाई है, तो हम आज चरसी कढ़ाई ही बनाएंगे, मटन चरसी कढ़ाई, वो भी बगैर चर्स के। आसानी से बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की जानिब, जहाँ पे हमने ली है एक लोहे की कढ़ाई। रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई लाजमी है। इसके अंदर हमने 2 से ढाई चम्मच घी शामिल करना है। घी हमारा हो जाए गर्म, फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और इसमें हमने ऐड करना है गोश्त। मटन यहाँ पे लिया है मैंने 800 ग्राम के करीब मटन है मेरे पास, फ्रेश मटन लिया है। और बोनलेस मटन लिया है, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बोनलेस मैंने लिया है। बोनलेस मटन लेने के बाद इसे हमने घी के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसमें हमने 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन और 1 से 2 चीज़ों से ही मिलके हम बनाएंगे मटन चरसी कढ़ाई ज़बरदस्त सी लाजवाब सी। और इसके अलावा हमने गोश्त को गलाना है इसी कढ़ाई के अंदर बगैर प्रेशर कुकर के। तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम बगैर प्रेशर कुकर के गोश्त को गला सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे नमक का, नमक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा एज़ पर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। गोश्त को नमक डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी का। पानी जो हमने इस्तेमाल करना है वो करना है गरम। गरम पानी जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा जो गोश्त है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। हरगिज़ हरगिज़ ठंडा पानी ऐड नहीं करना। ठंडे पानी से गोश्त जो है वो हार्ड हो जाता है, नरम नहीं होता, अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं बनता। तो आज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी कि हमारा जो गोश्त है इसी तरह फ्राई करते हुए बहुत ही नरम सॉफ्ट सा हो चुका होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। गर्म पानी डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पकाया। उसके बाद गोश्त को चेक कर लेंगे तो पानी इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत मौजूद है, लेकिन गोश्त जो हमारा वो थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो जैसे जैसे हम इसे फ्राई करते जाएंगे गोश्त जो है मज़ीद नरम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर भी ऐड करने हैं। तो उसके पानी से भी गोश्त हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा मक्खन की तरह। तो यहाँ पे पानी जो थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है, इसमें हमने ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पे लिए हैं मैंने 4 बड़े साइज़ के, जिन्हें दरमियान से काट के इन्हें उल्टा करके रख देंगे, ताकि ये जैसे ही हीट आए तो टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो जाए और आसानी से हम इसका जो छिलका है वो रिमूव कर सकें। 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्ची आप वैसे भी शामिल कर सकते हैं साबुत ही, और काट के भी, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे काट के शामिल कर रहा हूँ 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची, और ढक्कन दे के लो फ्लेम पे हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जल्दी से हमारे जो टमाटर हैं इनका छिलका नरम हो जाए। यानी कि टमाटर हमारे नरम हो जाए तो हमने इन्हें इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं इनका छिलका जो है नरम हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन सा ये सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। तो इसे हमने अब फ्लेम को कर लेना है हाई, और मुसलसल इसकी हमने 10 से 12 मिनट के लिए भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जैसे जैसे भुनाई करते जाएंगे। और एक चीज़ और कि यहाँ पे मैंने जो ऑयल था, जो घी था, जो एक्स्ट्रा था, वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि हमें जितना घी चाहिए हम वही रखेंगे। बाकी जो हमने गोश्त को फ्राई करने के लिए ज़्यादा घी ऐड किया था तो वो मैंने निकाल दिया। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर का, और 1 प्याली फेंटा हुआ दही। दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसे हिलाएंगे, और 4 से 5 मिनट मज़ीद हमने इसे पकाना है, ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और दही की एक अच्छी सी ग्रेवी जो है हमारी हल्की फुल्की सी वो तैयार हो जाए कढ़ाई के अंदर। जब भी हम रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह पे कढ़ाई खाने जाते हैं तो हमारा जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि यार थोड़ी सी ग्रेवी रखी। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है बगैर प्याज़ों के, बगैर किसी और चीज़ के, सिर्फ दही और टमाटरों से ही। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो मटन कढ़ाई है, मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुकी है। हल्का सा इसमें हमने ऐड कर देना है काली मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और धनिया, सब्ज़ धनिया वैसे तो नहीं डाला जाता, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी तरह डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसे उतार के करेंगे सर्व। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन चरसी कढ़ाई आज की हमारी हो चुकी है तैयार। कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।